नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। आमने सामने में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हुंकार भर रहे हैं, अब उन्होंने अपनी पार्टी शिवसेना को लेकर अपनी बात रखी है। मीडिया के सामने उन्होंने खुलकर बातचीत की है और इसी बीच दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जो शिवसेना से बगावत कर उद्धव ठाकरे से बगावत किए कई विधायकों के साथ मिलकर और अब सीएम बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। बीजेपी के समर्थन से उन्होंने अपनी नई सरकार बनाई है और देवेंद्र फडणवीस जो है, जो एक समय मुख्यमंत्री रहे लेकिन आज वह डिप्टी सीएम है। ऐसे में देखा जाए तो नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर इस वक्त चर्चाएं हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और जल्द ही मुलाकात करेंगे। जो बैठक होगी बीजेपी के साथ, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ, जिसमें फैसले लिए जाएंगे और मंत्रिमंडल को लेकर इस वक्त तमाम अपडेट सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अब जंग जो छिड़ी हुई है वो शिवसेना और एकनाथ शिंदे के बीच छिड़ी हुई है। आखिरकार किस तरीके से शिवसेना जो दो गुटों में बटी हुई है, उद्धव ठाकरे एक तरफ कह रहे हैं कि शिवसेना पार्टी है जो उनकी है, वह किसी को भी छीनने नहीं दे सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे हिंदुत्व का दावा करते हुए शिवसेना को अपनी ही पार्टी कह रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। तो दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जो सियासत आप भी देखते चले आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अपनी शिवसेना पार्टी के सिंबल पर बात की है। यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि जो सिंबल है वो हमारा है, हमारी पार्टी है, हम किसी को भी छीनने नहीं दे सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर शर्त रखी है, बीजेपी के समर्थन से, नेतृत्व से बात करेंगे उद्धव ठाकरे यदि वह एक बार फिर से उनका साथ चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस जंग के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो शिवसेना के पहले विधायकों को लेकर लड़ाई जो हुई थी वो एक अलग थी, लेकिन अब बात शिवसेना की आंच पर आई है। सबने ये बात कही थी कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे की जो बगावत है, ना सिर्फ उद्धव ठाकरे के सीएम पद बल्कि शिवसेना पर भी खतरा मंडरा रहा है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे का एक सपना था जिसको लेकर चले आ रहे थे। बाला साहब ठाकरे का सपना यह भी था कि एक आम नागरिक सत्ता को संभालता नजर आए, क्योंकि जो एक राजनेता होता है वो अपनी परेशानियों को लेकर चलता है, लेकिन जब कोई आम नागरिक, कोई आम लोगों के बीच से उठकर सीएम पद संभालता है तो वो जनता की दिल की बात सुनता है। और इस समय एकनाथ शिंदे एक गरीब तबके से आए ऑटो चालक थे और यहाँ पर सीएम पद संभालते नजर आए। इस बात को लेकर तमाम बातें यहाँ पर कही गई थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच आपको बता दें, बात अब यहाँ पर शिवसेना को लेकर आई है। शिवसेना के धनुष बाण को लेकर जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर कहा जा रहा है कि जो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें उद्धव ठाकरे की हार हो सकती है, लेकिन अगर बाला साहब ठाकरे के विचारों को, उनकी शिवसेना को बचाना है तो वहाँ शिवसेना के गुटों से ये बात की जा रही है कि आप पीएम मोदी से बात कर सकते हो, आपकी इतनी कोई दुश्मनी तो है नहीं। इससे पहले बीजेपी शिवसेना एक ही थी, वो तो एनसीपी कांग्रेस के बहकावे में भड़काए से जो गुट बना वो नुकसान दिया, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। तो बात वो कर सकते हैं मोदी शाह से, जेपी नड्डा से, द्वार खुले हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शिंदे का जो एक के बाद एक यहाँ पर तंज देखने को मिला, वो बख्श नहीं रहे हैं। उन्होंने हालिया जो इंस्टा पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, उसमें हैशटैग रियल शिवसेना लिख रहे हैं। उनके साथ जो निगम पार्षद, जो सांसद, जो विधायक का गुट है, जो बैठकें हो रही हैं, उनकी तस्वीर शेयर करके हैशटैग रियल शिवसेना लिख रहे हैं। और उनका कहना यह है कि जो गिनती वहाँ पर है उसका दुगना आंकड़ा हमारे पास है, तो असल मायने में शिवसेना हमारे पास है। तो दीपक, आपने यहाँ पर जो जवाब दिए उसमें देखा जाए तमाम सवाल ऐसे भी खड़े होते हैं कि एकनाथ शिंदे जो यहाँ पर अपने गुट को कह रहे हैं कि रियल शिवसेना उनके पास है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को तो विरासत में मिली है ये पार्टी, ये समझ लीजिए, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी ने इस पार्टी को स्थापित किया और अब वह यहाँ पर अपने सिंबल को लेकर बात कर रहे हैं। बात यहाँ तक पहुंच गई है कि समय आने पर शायद वह इसे बदल भी सकते हैं। तो क्या ये ठीक होगा? क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी ने इस पार्टी को बनाया, स्थापित किया, क्या उसका यहाँ पर जो चुनाव चिन्ह है उसको चेंज करना जरूरी है? या फिर यहाँ पर एकनाथ शिंदे के बारे में बात की जाए कि वह इस पार्टी को अपनी कह रहे हैं जबकि वह जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। क्या एकनाथ शिंदे को एक अलग पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी? जिस तरीके से उन्होंने बगावत की, हिंदुत्व का दावा कर रहे हैं, तो यहाँ पर शिवसेना दो गुट में बढ़ती हुई इस वक्त पार्टी नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर इन दोनों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है?
देखिए, सबसे पहली बात, जिस दिन विधायकों को लेकर बगावत हुई थी उस दिन विधायकों को पता नहीं था कि बगावत होने वाली है, लेकिन जब बगावत का पता चला तब भी विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के साथ था, इक्का दुक्का को छोड़ के। लेकिन बात उन्होंने बाला ठाकरे के विचारों की थी। पहले दिन से अपने फैसले पर अडिग हैं कि हम बाला ठाकरे के विचारों पर चलना चाहते हैं। बीजेपी शिवसेना का गठबंधन होना था, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की दखल कहां से हुई वो किसी को नहीं पता। उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालच में धोखा दिया, ऐसा शिंदे गुट कहता नजर आया। तो बाला ठाकरे के विचार जो हैं वो शिवसेना है, और शिवसेना यहाँ पर पूरी तरीके से विधायकों से जो बनी थी। अब खुद देखिए कि एकनाथ शिंदे पहले ऑटो चालक थे, गरीब तबके से उठकर आए, तो बाला ठाकरे ने ऐसे लोगों के साथ मिलकर ही शिवसेना बनाई थी। लेकिन जब 39 विधायकों का समर्थन यहाँ पर मिलता नजर आया शिंदे गुट को, जो कि विचारों के साथ बाला ठाकरे के साथ ही चले, आज भी उनके इंस्टा प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल या फिर उनका हर एक फोटो में अगर बात करें, उनकी जो कैबिन तैयार हुआ है उसमें अगर बात करें, तो बाला ठाकरे की तस्वीर, आनंद दिघे की तस्वीर, जो उनके गुरु हैं उन सबकी तस्वीर देखने को मिल रही है। तो ये साफ जताता है कि उनको सत्ता की लालच नहीं है, उनको बाला ठाकरे की फिक्र है, उनके विचारों की फिक्र है, और उनके आगे आने वाले जो फैसले थे उनको कैसे एग्जीक्यूट कर सके एकनाथ शिंदे, वो सारी चीज़ों को ध्यान में लेकर चलने। और शिवसेना भी उसमें ही शामिल है। शिवसेना को लेकर उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ आ जाओ, द्वार खुले हुए हैं। उन्होंने ना तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ कदम उठाया, ना ही शिवसेना के खिलाफ। शिवसेना को साथ ले लेंगे, ये अब वो बात कहते नजर आ रहे हैं, और वो छीनेंगे नहीं बल्कि कानूनी दांवपेच से लेंगे। देखिए दीपक, आपने यहाँ पर जो जवाब दिया है एकनाथ शिंदे को लेकर दिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो मजबूत हो चुका है। 66 पार्षद जो उनके साथ मिल चुके हैं थाने से। थाने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, जहाँ पर उन्होंने कई बार जीत हासिल की है किसी न किसी पद को लेकर। वहीं दूसरी ही तरफ नवी मुंबई से उन्हें 32 पार्षद का यहाँ पर समर्थन मिल चुका है। तो ऐसे में देखा जाए शिवसेना पूरी तरीके से टूटती हुई दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे का जो गुट है वह टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब वह गुस्से में कई ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनके इन ऐलान के बाद देखने को यह मिल रहा है कि बीजेपी जो कैबिनेट का जो गठन करने जा रही है, इस गठन में देखा जाए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का गुट बांट दिया गया है। दोनों को बराबर के तरीके से यहाँ पर विभाग दिए गए हैं, दोनों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए गए हैं, विभाग दिए जाएंगे, उसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो ऐसे में दीपक देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से 14 मंत्री पद एकनाथ शिंदे को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ 28 मंत्री पद देवेंद्र फडणवीस को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक वक्त जो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन रहा, लेकिन आज के समय में एनसीपी और शिवसेना का है, तो आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे का ध्यान जिस तरीके से जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उससे साफ तौर पर जाहिर होता है वो एकनाथ शिंदे के सामने झुकने वाले नहीं है। तो क्या ये शिवसेना की जो जंग है वो ऐसे ही जारी रहेगी? इस जंग का कहीं पर थमने का नाम होगा या फिर नहीं? वही बात अब आकर रुकती है, और वो कानूनी दांवपेच से सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। इसी वजह से कानून यहाँ पर पूरी तरीके से दखल दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, ऐसी यहाँ पर खबरें 11 जुलाई को जो सुनवाई होनी है, और इन सब के बीच मोदी शाह का और जेपी नड्डा का नाम जोड़ा जा रहा है कि आप वहाँ बातचीत करो। ये मुखिया हैं बीजेपी के, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। एकनाथ शिंदे और जो उद्धव ठाकरे हैं दोनों ही पूरी तरीके से शिवसेना को लेकर अडिग हैं। इन सब के बीच, शिवसैनिकों के बीच कुछ ना हो जाए, ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है। लेकिन उद्धव ठाकरे अकेले पड़ चुके हैं, पार्षदों के बाद सांसद और विधायक सब यहाँ पर साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो उससे शिवसेना को खतरा पड़ रहा है कि शिवसेना नहीं बल्कि बाला ठाकरे के विचारों को खतरा पड़ रहा है, क्योंकि बाला ठाकरे के लेकर कदम उठाना, यानी कि उद्धव ठाकरे उन्हीं के बेटे हैं, तो उन्हीं का उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनके मान सम्मान का। अगर उद्धव का आप नीचा दिखाओगे तो कोई पिता नहीं चाहेगा कि उनके बेटे को यहाँ पर नीचा दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए बाला ठाकरे के विचार को साथ लेके चलना है, लेकिन उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से नीचा भी नहीं दिखाना। ये बात शिंदे गुट पूरी तरीके से ध्यान में रखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा दीपक। तो यहाँ पर हमारा अंतिम सवाल यही रहेगा कि आखिरकार आपके मुताबिक यहाँ पर शिवसेना एनसीपी के साथ ही रहेगी या फिर बीजेपी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से जो शर्त रखी है उस शर्त को वह मानेंगे? क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो ऐलान जिस तरीके से कर रहे हैं उससे वह ये चीज़ खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे अभी तो रियल शिवसेना लिखते हुए नजर आ रहे हैं, और वो समय दूर नहीं लग रहा कि वह बीजेपी के साथ भी यहाँ पर हैशटैग देते हुए नजर आए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो सीएम पद पर थे उससे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि उनके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा। तो जाते जाते यही रहेगा कि क्या एक सीएम पद की लालसा नहीं थी, लेकिन क्या शिवसेना की लालसा में, क्या उसके चुनाव चिन्ह की लालसा में जो बाला ठाकरे के समय गठित हुआ था, उसके लिए क्या एकनाथ शिंदे के आगे झुकते नजर आएंगे, हार मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ से खड़ा होता है, और इसका जवाब आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा दीपक ने यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब दिया है। तो आपके मुताबिक यहाँ पर शिवसेना किसकी हो सकती है अगर काम के लिहाज से देखा जाए, या फिर बाला साहेब ठाकरे जी को याद करते हुए देखा जाए? देखिए, बाला ठाकरे के समय में ही उद्धव ठाकरे को यहाँ पर
पर मुखिया के तौर पर नियुक्त किया गया था। राज ठाकरे भी एक नाम था, लेकिन वहाँ से उनको अलग कर दिया गया था, उन्होंने बगावत कर दी थी, उनके खिलाफ भी कुछ बड़े फैसले लिए थे। एकनाथ शिंदे भी उस वक्त पार्टी में मौजूद थे, लेकिन तब उद्धव ठाकरे को अगर मुखिया बनाया तो कुछ ना कुछ सोचकर बनाया होगा। तो अगर उद्धव ठाकरे को बनाया गया है, और उद्धव ने ऐसा भी कहा था, यहाँ तक कि शरद पवार, संजय राउत सबने ये कहा था कि एकनाथ शिंदे वापिस आ जाओ, जो शर्तें होंगी उन पर विचार किया जाएगा, आपको सीएम पद चाहिए, आपको सीएम पद दे दिया जाएगा, तो इससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं। लेकिन बात जब गठबंधन की आती है तो गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हैं, और क्या वो गठबंधन तोड़ेंगे उद्धव ठाकरे, ये तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया सीएम पद से। अगर शिवसेना के लिए गठबंधन तोड़ते हैं तो वो बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर दीपक ने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। दीपक, आपको बताना चाहेंगे इस गठबंधन के बारे में, ये गठबंधन जिस गठबंधन के लिए उन्होंने अपने पद की कुर्बानी तक दे दी, जिस गठबंधन को बनाए रखने के लिए लगातार उद्धव ठाकरे कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन फैसलों के बीच अब हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो उनसे बगावत कर बैठे हैं, बगावती सुर अब भी जारी हैं। ऐसे में देखा जाए तो वक्त के साथ हमें इंतजार करना है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए, शिवसेना को बचाए रखने के लिए क्या कुछ अहम फैसले लेंगे, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।